हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में, हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहता है हमारा, वह रहता है कि इट यूजेस अ डिजिटल रिपोजिटरी एस्टेब्लिश्ड ऑन अ सर्वर टू स्टोर एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन। यानी कि यह डीबीएमएस जो है इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है डिजिटल रिपोजिटरी को एस्टेब्लिश करने के लिए, सर्वर पर स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन। यानी कि डिजिटल रिपोजिटरी जो है उसको एस्टेब्लिश करता है सर्वर पर, ताकि वह स्टोर और मैनेज कर सके इंफॉर्मेशन को। इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट्स डेटा। यानी कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वह प्रोवाइड करता है क्लियर और लॉजिकल व्यू को प्रोसेस के, जो कि मैनिपुलेट करेगा डेटा के लिए। डीबीएमएस जो होता है स्टूडेंट्स कंटेन ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। डीबीएमएस की अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यह रखता है अपने पास ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स के लिए अबाउट द इंफॉर्मेशन। इट कंटेन्स एसिड प्रॉपर्टीज विच मेंटेन डेटा इन अ हेल्दी स्टेट इन केस ऑफ फेलियर। यानी कि अगर हम बात करें, डीबीएमएस जो है अपने पास एसिड प्रॉपर्टी को रखता है, जो कि मेंटेन करती है डेटा को हेल्दी स्टेट में। यानी कि हमें डेटा जो है वो एक्यूरेट फॉर्म में मिलेगा फेलियर के केस में। यानी कि जब किसी केस में की वजह से हमारे जो डेटा है वो हमारा करप्ट हो जाता है या फेल हो जाता है, तो उस केस में यह डेटा को मेंटेन करता है। इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। यह डीबीएमएस जो है यह रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को डेटा के बीच। इट इज़ यूज्ड टू सपोर्ट मैनिपुलेशन। यह अगर हम बात करें, डीबीएमएस जो है यूज़ किया जाता है सपोर्ट करने के लिए मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग डेटा की। यानी कि ये सपोर्ट करता है डेटा की मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग को। डीबीएमएस जो है स्टूडेंट्स वह हमें डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। डीबीएमएस जो है स्टूडेंट्स हमें डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डीबीएमएस के अंदर हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाकर, यानी कि प्राइमरी की, फॉरेन की हेल्प से हम अपने डेटा को सिक्योर करते हैं, डेटा को यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं। तो इस बेस पर स्टूडेंट डीबीएमएस जो है वह हमें डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इट कैन व्यू द डेटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। यानी कि अगर हम बात करें, डीबीएमएस जो है व्यू करता है डेटाबेस को डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, ये हमने जो डिस्कस की है कुछ हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस के बारे में, कि हमारी डीबीएमएस की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। सो स्टूडेंट, आइए फर्स्ट एडवांटेज हम डिस्कस करें तो कंट्रोल्स डेटाबेस रिडंडेंसी। ठीक है, यानी कि यह जो है कंट्रोल करता है डेटाबेस की रिडंडेंसी को। रिडंडेंसी इन द सेंस ऑफ स्टूडेंट्स रिपीटेशन, यानी कि डेटाबेस की रिपीटेशन को कंट्रोल करता है। सो इट कैन कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी। यह जो है कंट्रोल करता है डेटा रिडंडेंसी को, बिकॉज इट स्टोर, क्योंकि यह स्टोर करता है ऑल द डेटा, यानी कि जितना भी डेटा होता है इन वन सिंगल डेटाबेस फाइल। यानी कि जितना भी डेटा होता है उसको यह उसमें से डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस करके उसको स्टोर करता है सिंगल डेटाबेस फाइल में। एंड दैट रिकॉर्डेड डेटा इज प्लेस्ड इन द डेटाबेस। और वह रिकॉर्डेड डेटा जो होता है उसको वह डेटाबेस में प्लेस कर देता है या लोकेट कर देता है या स्टोर कर देता है। डेटा शेयरिंग, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस होती है स्टूडेंट डेटा शेयरिंग। यानी कि इन डीबीएमएस द ऑथराइज्ड यूज़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा एडमिन होता है एक तरीके से, या फिर हमारे जो भी लीगल यूज़र्स होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, कैन शेयर द डेटा एमंग द मल्टीपल यूज़र्स। वह डेटा को शेयर कर सकते हैं आपस में, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर
यूज़र्स या ऑथराइज यूज़र होंगे। नेक्स्ट करेक्ट एडवांटेज की बात करें हम स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा इजीली मेंटेनेंस। सो इट कैन बी इजीली मेंटेनेबल ड्यू टू द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द डेटाबेस। अगर हम बात करें इजीली मेंटेनेंस की स्टूडेंट, तो इसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड नेचर, यानी कि सेंट्रलाइज्ड नेचर के अकॉर्डिंग डेटाबेस सिस्टम के। ठीक, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एडवांटेज होता है हमारा रिड्यूस टाइम। इट रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड, यानी कि यह रिड्यूस करता है डेवलपमेंट टाइम को और मेंटेनेंस नीड को। नेक्स्ट एडवांटेज है स्टूडेंट हमारा बैकअप। इट प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम, यानी कि DBMS जो है हमें प्रोवाइड करता है बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम की फैसिलिटी को, विच क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ डेटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर। यानी कि जो DBMS जो है वह ऑटोमेटिक क्रिएट करता है डेटा के बैकअप को, जो कि हमें बचाता है नुकसान होने से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर के। एंड रिस्टोर्स द डेटा इफ़ रिक्वायर्ड, और वह उस बैकअप डेटा को हम रिस्टोर करते हैं जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट, तो DBMS की हेल्प से हम डेटा का बैकअप रखते हैं, जिसको हमें ज़रूरत पड़ने पर हम उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेसेस, यानी कि अगर हम बात करें DBMS की, तो यह हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेसेस, जैसे कि GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, API इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ इंटरफेसेस होते हैं जो कि DBMS के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारे बेसिक एडवांटेजेस थे अबाउट द DBMS। अब हम जो स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS के बारे में, कि हमारी DBMS जो होता है उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहती हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें स्टूडेंट, तो हमारी फर्स्ट डिसएडवांटेज होती है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो इट रिक्वायर्स अ हाई स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसर, यानी कि इसमें हमें रिक्वायरमेंट रहती है हाई स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसर की एंड लार्ज मेमोरी साइज की, जो कि DBMS सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है। साइज की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क, यानी कि यह जो है ऑक्यूपाई करती है, ज़रूरत रहती है यहाँ पर लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क की एंड लार्ज मेमोरी की, ताकि हम DBMS से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको एफिशिएंटली रन कर सकें या एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस सिस्टम जो होते हैं वह क्रिएट करते हैं एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी को और रिक्वायरमेंट्स को। डेटाबेस सिस्टम्स जो होते हैं वह क्रिएट करते हैं एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी को और रिक्वायरमेंट्स को। देन द लास्ट वन इज़ हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, यानी कि फेलियर जो होता है वह हाईली इम्पैक्टेड करता है डेटाबेस को, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इस तरीके के, उसमें ऑल द डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल डेटाबेस। उसमें क्या होता है, जितना भी डेटा होता है हमारा वह सिंगल डेटाबेस में स्टोर रहता है। एंड इफ़ द डेटाबेस इज़ डैमेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फेलियर, और सपोज़ कीजिए जब डेटा हमारा डैमेज हो जाता है इलेक्ट्रिक फेलियर के कारण, तो या फिर डेटाबेस करप्शन, देन द डेटा में बी लॉस्ट फॉर एवर, तो वहाँ पर क्या होगा, डेटाबेस करप्ट हो जाता है हमारा, तो जो डेटा होगा वह हमारा हमेशा के लिए जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि डैमेज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारी बेसिक डिसएडवांटेजेस थी अबाउट द DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आइए एक बार हम देखते हैं कि हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS में क्या क्या जाना, कि कैरेक्टर ऑफ DBMS हमारा किस तरीके से वर्क करता है। तो कैरेक्टर ऑफ DBMS के बारे में जाने स्टूडेंट्स, तो यह जो है डिजिटल रिपोजिटरी एस्टेब्लिश करता है सर्वर पर, ताकि वह स्टोर कर सके और मैनेज कर सके इंफॉर्मेशन के लिए। DBMS जो होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोवाइड करता है क्लियर और लॉजिकल व्यू को प्रोसेस के, जो कि डेटा को मैनिपुलेट करता है। DBMS जो होता है स्टूडेंट्स, कंटेन करता है ऑटोमेटिक बैकअप को और रिकवरी प्रोसीजर्स को, जो कि इलेक्ट्रिक फेलियर या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर के होने पर हमें बैकअप प्रोवाइड करता है डेटा रिस्टोरेशन के लिए।
ये एसेट प्रॉपर्टी जो है रखती है अपने अंदर DBMS जो होती है, और ये मेंटेन करती है डेटा को हेल्दी स्टेट में अगर इन केस ऑफ फेलियर, यानी कि इन केस में हमारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर होता है उस केस में। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो यह रिड्यूस करती है DBMS कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को डेटा के बीच, और ये सपोर्ट करती है मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को। अगर हम बात करें DBMS को, तो यह हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, और ये जो है डेटा का जो व्यू होता है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि यूज़र के अकॉर्डिंग ये हमें प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो DBMS होता है वह डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ डेटा को। देन द नेक्स्ट वन इज़ डेटा शेयरिंग, यानी कि ऑथराइज्ड यूज़र जो होते हैं वो सिंगल डेटा को मल्टीपल यूज़र्स के बीच ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इजीली मेंटेनेंस, यानी कि इजीली मेंटेनेंस होता है क्योंकि जो हमारा डेटाबेस सिस्टम होता है वह सेंट्रलाइज्ड नेचर का होता है। रिड्यूस टाइम, यानी कि इसके थ्रू हम जो भी हमारा डेवलपमेंट टाइम होता है और मेंटेनेंस नीड होती है, यह वहाँ पर टाइम कम लेता है। बैकअप की अभी मैंने बताया आपको कि जब हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है तो उसको ये डेटा बैकअप अपना संभाल कर रखता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर यूज़र उसको दोबारा से रिस्टोर कर सके। नेक्स्ट है मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। ये हमें मल्टीपल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि API इंटरफेस। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होती है, तो वहाँ पर हमारा हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर हमें, और लार्ज मेमोरी साइज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपने DBMS सॉफ्टवेयर जो है उसको रन करा सकें। साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़रूरत रहती है इसको DBMS को लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क की और लार्ज मेमोरी की, ताकि हम DBMS के जो प्रोग्राम्स हैं उनको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करा सकें। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो डेटाबेस सिस्टम जो होता है वह क्रिएट करता है एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी को और रिक्वायरमेंट्स को। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर की बात करें तो फेलियर में यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा डेटा फेल हो जाता है तो वो डेटा पर बेस पर इम्पैक्ट करता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जितना भी डेटा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल डेटाबेस में स्टोर रहता है। सो अगर डेटाबेस हमारा डैमेज हो जाता है इलेक्ट्रिक फेलियर के कारण, तो या फिर डेटा करप्ट हो जाता है, तो वो डेटा हमारा परमानेंटली एक तरीके से लॉस्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।